तो ये गाइस फाइनली डीएसपी का वीडियो है। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, फाइनली वीडियो बन गया। और जैसे कि मैं इसको 2-3 प्रोग्राम यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। तो सीधे वीडियो में चलते हैं। जैसे कि इसमें कमेंट आया था कि फ़िल्टर का और लिमिटर का वीडियो बनाना है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे अपन जाते हैं, क्रॉस ओवर फोकस हो जाए यार। यहाँ पे फोकस हो गया, हम क्रॉस ओवर पे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लगता है कि लाइक क्या क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं आप लोग को सीधा पीसी में दिखाता हूँ। तो पीसी में सीधा इसका सॉफ्टवेयर खोलते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर खोलते ही सीधा आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे अपना डिवाइस आ चुका है। इसको खोलोगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड है एडमिन, बाय डिफ़ॉल्ट यही पासवर्ड रहता है। एडमिन डालो, एंटर करो। तो चलो मैं आपको ले जाता हूँ हमारे पीसी की स्क्रीन में। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड सिर्फ एडमिन है। पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहले आपको दिखता है लेवल, गेट, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। हम सीधा चलते हैं फ़िल्टर पे। ध्यान देना है कि ये इन फ़िल्टर है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सीधा जाएंगे आउट फ़िल्टर पे। आउट फ़िल्टर पे जैसे कि पहले दूसरे चैनल पे मान लो हम लोग टॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हमारे इंडिया में कि जैसे कि हमारे इंडिया में बेस का जो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी रहता है वो 120 रहता है। तो हम टॉप को स्टार्ट करेंगे 130, ठीक है। 130 यहाँ पे डाल दिए। फिल्टर हम लिंक विद रैली 24 dB एक्टिव, ठीक है, डन। ये हो गया। और सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे 2 में। हो गया, ये हमारा दोनों चैनल बन गया टॉप के लिए। अब चलते हैं बेस के लिए 3 नंबर पर, ठीक है। और बेस के लिए नॉर्मली मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका बेस कैसा है, आपको कैसा बेस चाहिए। चलो इस बार अपन बटरवुड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अनेबल किए। इसको हम लगाते हैं 30 हर्ट्ज़ पे, ठीक है, क्योंकि 30 हर्ट्ज़ के नीचे हमें कोई मतलब नहीं है। 30 हर्ट्ज़ पे ये लग गया। और यहाँ पे 120 सिंपल सा, इसको वेट 120 बटरवुड 24 dB अनेबल। ये हो गया हमारा बेस का। सेम चीज़ को कॉपी करेंगे और ये डन। अब मैं इसमें एक फ़र्क दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि लोग 100 हर्ट्ज़ क्यों यूज़ नहीं करते। मैं चैनल 5 यूज़ कर रहा हूँ फॉर 100 हर्ट्ज़ के लिए, ठीक है। देखो गाइस, मैं बता रहा हूँ 100 हर्ट्ज़ क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लेते हैं लिंक विथ रैली। नॉर्मल लोग लिंक विथ रैली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको लगा दिया हम 30 हर्ट्ज़ पे। नॉर्मल 35 पे लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लो एंड आना चाहिए। और यहाँ पे भी लिंक विथ रैली एंड ये 100 हर्ट्ज़, ठीक है, 24 dB अनेबल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से स्लोप को देखो। जैसे कि हमारे यहाँ ये 60 हर्ट्ज़ मान लो, यहाँ पे आएगा 80 हर्ट्ज़, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे -5 dB आ रहा है 60 हर्ट्ज़। तो आपको पंचीनेस थोड़ा सा कम मिलेगा। वैसे आपके सबवूफर के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा है। जैसे कि हम लोग RCF यूज़ करते हैं, तो उसमें हम 100 हर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 82 लेके 60 हर्ट्ज़ बहुत परफेक्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा आता है। 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा ही रहता है, मतलब एटलीस्ट 10 dB प्लस रहता है RCF के 900 वाट की स्पीकर में, ठीक है। और जिस हिसाब से हम कैबिनेट यूज़ करें वो भी डिपेंड करता है। तो हम लोग के जैसे कि जो मैं बेस यूज़ कर रहा हूँ वो RCF 900 वाट है। और उसमें ना 60 हर्ट्ज़ जो है, 60 से लेकर 80 हर्ट्ज़ कम से कम 10 dB ऑलरेडी प्लस में है। मतलब वो बेस बना ही वैसा है कि वो फ्रिक्वेंसी को वो 10 dB ऊपर निकालेगा। तो मैं यहाँ पे 100 हर्ट्ज़ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कई लोग का बेस वैसा नहीं रहता। उनको क्या यूज़ करना चाहिए, उनको ये यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से दे सकते हो, यहाँ पे यूनिटी लेवल है 0 dB परफेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज़ भी परफेक्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ दिक्कत होगा, 100 हर्ट्ज़ के बाद भी आपको मिलेगा काफ़ी। कि इसमें क्या होगा, आपका वोकल आने लगेगा धीरे धीरे से। तो आप बटरवुड में भी 120 लाइक 100 हर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हो। अगर लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो गाइस बिल्कुल 100 हर्ट्ज़ पे यूज़ करो। बटरवुड 24 dB यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डीजे पे यूज़ कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि पंच थोड़ा कम आ रहा है, तो आप 120 कर सकते हो। लेकिन मेरा बेस ऐसा है कि वो पंच इनफ निकालता है, 60 to 80 हर्ट्ज़ परफेक्ट निकालता है। तो इसलिए मैं लिंक विथ रैली यूज़ करता हूँ। और ये सेम सेटिंग मैं अपने डीजे सेटअप में ही यूज़ करता हूँ।
और मेरे को कोई शिकायत नहीं है, सब चीज़ एकदम फ्लैट रिस्पॉन्स है मेरे बेस का, क्योंकि मेरा बेस का कैबिनेट ही वैसा है। तो ये फ़िल्टर और ये जो स्लोप है सिर्फ आपके बेस के ऊपर होता है, आपका बेस का कैबिनेट कैसा है, आपका बेस का स्पीकर कैसा है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लगा दे रहे हो, कुछ भी फ़िल्टर कर दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है गाइस। सबका अपना अपना होता है। जैसे कि देखो ये क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी, जैसे कि टॉप 120 हर्ट्ज एकदम इजीली ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो लाइनरे होते हैं उनको जैसे कि थोड़ा सा 150 चाहिए, मान लो हम 150 कर दिए, लेकिन अब ये बेस से मैच नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बेस से मैच नहीं होगा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको सबको ध्यान दे के चलना चाहिए। और ये डीएसपी का एक चीज़ पहले बता दूंगा, इस जो भी ले रहा है इसमें कंप्रेसर मिलता है, ये लिमिटर नहीं है। मैं सीधा बता दूँ, ये कंप्रेसर है, ये सिर्फ कंप्रेसर है, कोई यूज़ मत कर। अगर कोई ले भी रहा है डीएसपी तो याद रखना इसमें कंप्रेसर मिलता है, लिमिटर नहीं है। और आपकी कैसा भी सेटिंग कर लो, कंप्रेसर लिमिटर जैसा काम नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि हम -10 dB, जैसे कि माइनस लेट्स से हम ले रहे -6 dB, ठीक है। अब इसमें रेशियो, नॉर्मल रेशियो क्या लेते हैं लोग, रिकमेंड करते हैं 10:1, ठीक है। आई मीन 9:1 परफेक्ट रहता है एम्पलीफायर लोग के लिए। लेकिन गाइज ये कंप्रेसर है, आपको लग रहा है कि आप ये लगा दिए तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। ये कंप्रेसर है, लिमिटर नहीं है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बंदा इसको अपने डीजे सेटअप के लिए ले, ठीक है। लाइव प्रोग्राम में कंप्रेसर यूज़ होता है, लाइव पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें भाई मैं लिमिटर लगा दिया, मैं कितना भी गेन दे पड़ा हूँ मिक्सर से, वैसा नहीं होगा। ये कंप्रेसर है, ये डैमेज करेगा आपके स्पीकर लुक को। कंप्रेसर और लिमिटर में बहुत फ़र्क होता है। और मैं अराउंड इंडिया को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेच रहे हो डीएसपी तो सीधा बोल दो कि इसमें कंप्रेसर है, लिमिटर नहीं है। स्टॉप कॉलिंग आउट दिस इज लिमिटर। सो ये दिक्कत मेरे को देखने मिला ये डीएसपी में। और अगर बस यही है, आउट फिल्टर में सिंपल है, तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मैं अपना खुद का एक बार आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं सिर्फ 130 पे अपने टॉप्स यूज़ करता हूँ, सेम 130। और बेस का जो है मैं यूज़ करता हूँ लिंक विथ रैली, सीरीज बात, लिंक विथ रैली 30 हर्ट्ज़, ये ठीक है। और इसको भी 120 हर्ट्ज़, बस मैं ये यूज़ करता हूँ गाइज। अपना पर्सनल दिखा दिया, 130 हर्ट्ज़ लिंक विथ रैली। और इधर मैं लो पास को पूरा 20 kHz तक बाईपास रखता हूँ। क्यों बताऊँ, क्योंकि मेरे टॉप में नेटवर्क प्लेट है। और यहाँ पे लिंक विथ रैली 24 dB ऑक्टिव, और 120 हर्ट्ज़ में रखता हूँ बेस का, क्योंकि लिंक विथ रैली थोड़ा सा लाइक अगर तुम 100 हर्ट्ज़ पे रखोगे तो थोड़ा सा वो दिक्कत देता है। या फिर तुम एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा हल्का सा सेम 82 हर्ट्ज़ को कम से कम एटलीस्ट 3 dB बूस्ट करता हूँ, और क्यू को थोड़ा सा, आई मीन क्यू को थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, तो ये परफेक्ट हो जाता है। मैं अपने बेस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 100 हर्ट्ज़ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको 80 हर्ट्ज़ थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 dB तो बूस्ट करना ही पड़ेगा। सो ये था वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। अगर और कोई आपके पास कमेंट्स है तो आप बता सकते हो। और मेन चीज़ ये डीएसपी में एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको गेन स्टेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको यूनिटी पे छोड़ दियो, वैसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें लिमिटर नहीं है, तो आपको गेन स्टेजिंग करके ही चलाना पड़ेगा। अगर आपको गेन स्टेजिंग के ऊपर वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेन स्टेजिंग कब कैसे बना पाऊंगा, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे, और उनके हिसाब से गेन स्टेजिंग करके मैं बताऊंगा। गेन स्टेजिंग आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे ही नहीं कि इसको 5 dB बूस्ट कर दिए, इसको 10 dB माइनस कर दिए, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे सिस्टम के ऊपर से डिपेंड करेगा गेन स्टेजिंग। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।